नमस्कार। आज हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी। और बिहारी में भी हम बिहारी सतसई में अभिव्यक्त युग चेतना, समाज और नागरिकता पर बात करेंगे। प्रत्येक युग के बड़े रचनाकार की कविता में उसका युग एवं समाज प्रतिबिंबित होता है। बिहारी रीतिकाल के सर्वप्रमुख रचनाकारों में से एक है। अतः उनकी प्रतिनिधि रचना बिहारी सतसई में उनके दृष्टिकोण एवं संस्कार के अनुरूप तत्कालीन समाज के अनेक चित्र दिखाई देते हैं। बिहारी का युग अकबर के शासन का उत्तरार्ध व औरंगजेब के राज्याभिषेक के कुछ वर्षों तक फैला हुआ है। जहांगीर, शाहजहां का काल वैभव, विलास और कला की नक्काशी का काल था और यही बिहारी की कविता में हमें दृष्टिगोचर होता है। पूरा उच्च वर्ग विलासिता से ओतप्रोत था। आज अगर हम उस काल विशेष की परिस्थितियों को देखें तो जो आम जनता है वो उपेक्षित, शोषित और पीड़ित थी। इस युग में बिहारी का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, पर जयपुर दरबार की कृपा से वे सामंतीय वर्ग में दीक्षित हो गए। यह घराना वैभव और चकाचौंध का संसार था। अतः बिहारी का समूचा दृष्टिकोण नागरिकों का दृष्टिकोण हो गया। इसलिए उनके रखे हुए समाज या बिहारी सतसई में जो समाज व्यक्त हुआ है उसका विश्लेषण जब हम करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन्होंने जो कुछ कहा है नागरिकता के नाम पर कहा है। हालांकि अपने मध्यम वर्गीय संस्कारों के फलस्वरूप उस वर्ग की भी बहुत सी बातें जाने अनजाने उनके दोहों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। जब हम बिहारी की कविता में अभिव्यक्त समाज की बात करते हैं तो वह समाज मूलतः उच्च वर्गीय समाज है। उसमें समाज के सामान्य वर्ग के गिने चुने चित्र ही हमें मिलते हैं और उसमें भी उसकी दमनीय अवस्था, उनके शोषण के प्रमाण हमें मिलते हैं। उच्च वर्ग पर निम्न वर्ग की जो आर्थिक स्थिति है उनमें बहुत बड़ा वैभिन्य हमें दिखाई देता है। बिहारी जब ग्रामीण बालक के सौंदर्य का चित्रण करते हैं तो उनकी जो शब्दावली है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है कि गदराने तन गोरटी एपन आड़ लियार हूंठो दे इठलाई दृग करे गंवारी सुमार। यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि ग्रामीण बाला के सौंदर्य में जो गरीबी है उसका अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जब वे उच्च वर्ग का वर्णन करते हैं तो वह वर्ग अत्यंत समृद्ध दिखाई देता है। शहरों में बनने वाले इस उच्च वर्ग की नायिकाओं के पास आभूषणों की भरमार थी। चाहे हम तरोना की बात करें, करगनी की बात करें या विभिन्न आभूषणों की बात करें, नायिकाएं उनसे सजी पड़ी है। एक जगह तो सहज शोभा भरी युवती पर कृत्रिम आभूषणों का बोझ देखकर बिहारी कहते हैं, भूषण भारी संभारी है क्यों यह तन सुकुमारी, सूदे पाँव ने धरी परत शोभा ही के भारी। तत्कालीन शहरी समाज की विलासिता बिहारी सतसई में पूरी तरह मूर्त हो उठी है। इस कृति में वे युग के पतनशील समाज को सजीव रूप में अभिव्यक्त करते हैं। सामंतों, रईसों और उन पर आश्रित जो अधिकारी हैं उन सब का समय आमोद प्रमोद में गुजरता था। सर्वत्र विलास का एक छत्र राज्य था। इस दृष्टि से अगर हम
युग की पतनशीलता की बात करें तो ये दोहा हम रख सकते हैं कि उड़त गुड़ी लखी लाल की, अंगना अंगना माह, बोरी ही रोरी फिरत छूती छबीली चाह। हिंदू और मुसलमान अपना नैतिक तेज खोकर विलास जर्जर हो गए थे। बिहारी ने इस दशा का भी निम्न प्रकार से वर्णन किया है कि तजी तीरथ हरि राधिका, तन दूती करी अनुरागु, जिह ब्रज केली निकुज मग, पग पग हो तु प्रियागु। प्रेम क्रीड़ा को व्यक्त करने के लिए बिहारी ने अनेक उत्सव, तीर्थ, खेलकूद, नृत्य, गान, कूप, तड़ाग, व्रत, त्योहार आदि को भी संदर्भ रूप में ग्रहण किया है। अतः तत्कालीन समाज के पहलू भी बिहारी सतसई में प्रमुखता से उभरे हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, चौसर, गजफंट, पतंगबाजी इत्यादि खेलों का प्रचलन उस समय आम था, जो बिहारी सतसई में हमें दिखाई देता है। यदि हम समाज के महत्वपूर्ण घटक दाम्पत्य जीवन की बात करें, और दाम्पत्य जीवन किसी भी युग के समाज का महत्वपूर्ण अंग है, तत्कालीन दाम्पत्य जीवन में नैतिकता एवं एकनिष्ठता के हास के स्पष्ट संकेत बिहारी की कविता में मौजूद थे। उदाहरण के लिए नायक के परकीय नायिका के प्रति आसक्त होने को संकेतित करने वाला यह चित्र द्रष्टव्य है। पलक दीन अंजन अधर दिए महावरु भाल, आज मिले सु भली करी भले बने हो लाल। रीतिकाल में स्त्री प्रेम की वस्तु नहीं थी, विलास की वस्तु थी। नारी के प्रति विलासी दृष्टिकोण बिहारी के दोहों में स्पष्टतः परिलक्षित होता है। इसलिए वहाँ नारी के कोमल हृदय की बात कहीं नहीं है, बल्कि उनकी अनेकानेक भंगिमाओं एवं चेष्टाओं के चित्र की बहुलता है। उन्होंने उसे घर में, घाट बांट में, कुंज वन में सर्वत्र शोखी से भरी हुई ही देखा है। बिहारी की कविता में तत्कालीन समाज में प्रचलित आडंबरों को भी लक्षित किया जा सकता है। जिन पौराणिकों, वैद्यों, ज्योतिषियों और सहृदयों पर बिहारी ने व्यंग्य किया है, वे सामंतीय सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियां हैं। वे व्यक्ति न होकर टाइप है, जो तत्कालीन समाज के मर्म का बहुत ही सटीक उद्घाटन करते हैं। एक आडंबरी वैद्य की पहचान द्रष्टव्य है। बहुधन ले एहसान के, पारो देत सराही, वैद्य वधु हंसी भेद सो, रही नाह मुँह चाही। यहाँ स्पष्टतः जो वैद्य खुद नपुंसकता का शिकार है, वो नपुंसकों का इलाज करता हुआ दिखाई देता है, और ये उस युग की सीमा थी। भक्त कवियों और संतों ने प्राय बाहरी आडंबरों को व्यर्थ बतलाते हुए आंतरिक प्रतीति में अपनी आस्था प्रकट की है। बिहारी ने इस विषय में स्फुट ढंग से जो कुछ लिखा है, वह उन्हीं भक्तों और संतों की परंपरा में पढ़ता हुआ दिखाई देता है। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रा। बिहारी के काव्य में तत्कालीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के भी दर्शन होते हैं। बिहारी सतसई के अध्ययन से यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि वे इस काल की राजनीति के दाव पेचों से अनभिज्ञ न थे। वे अपने आश्रयदाता जयसिंह और जयसिंह का मुगलों की ओर से लड़ने का कई स्थानों पर उल्लेख करते हैं। वे अन्योक्ति के माध्यम से महाराजा जयसिंह को बार बार सावचेत करते हैं। उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तो पंछी न मारी। इस प्रकार बिहारी सतसई में तत्कालीन नागर समाज को लक्षित किया गया है। इस वर्ग का चित्रण बिहारी ने ईमानदारी से किया है। अपने नागर एवं सामंतीय दृष्टिकोण के कारण सामान्य जन की स्थिति उनके आंखों से ओझल ही रही है, और जहाँ भी चित्रित हुई है वहाँ उपहास गर्भित रूप में।
यह बिहारी नहीं समूचे रीतिकाल की सीमा है। धन्यवाद।